वै ब्रह्म विधये वसिष्ठाय नमो नमः। व्यासं वसिष्ठनोत्तपारं पुत्रं पौत्रं अकल्मषं पराशरत्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेत उपेत कृत्यं दैपायनो विरहकातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरवः समुपेतौस्त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि। वेदान्नुद्धरते जगन्निबहते भूगोळमद्विप्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलङ्कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भज गोविन्द गोविन्द गोपाल भज गोविन्द गोविन्द गोपाल भज मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर
श्रोता भक्तजनों का अद्य श्रीमद् भागवत क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो श्लोक की पाठ करने से पहले आराध्य श्रीमद् भागवत के बारे में दो शब्द। यदि वा दुर्लभ मानस देह देहिनां क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यहां नहीं कहा वैकुंठ पति दर्शनम, क्या कहा? वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो वैकुंठ कौन है? विष्णु, नारायण, कृष्ण, वैकुंठ, विष्टर, श्रवश, दामोदर, ऋषिकेश, केशव, माधव, शुभो, दैतारी, पुंडरीकाक्ष, गोविंद, गरुड़ध्वज, पीतांबर, अच्युत, शार्ंगिन, विश्वक्सेन, जनार्दन, उपेंद्र, इंद्रावरज, चक्रपाणि, चतुर्भुज, पद्मनाभ, मधुरीपुर, वासुदेव, त्रिविक्रम, देवकी नंदन, शौरी, श्रीपति, पुरुषोत्तम, वनमाली, बलिध्वंसी, कंसरात्रिर अधोक्षजा। तो दुर्लभ मानस जन्म, मनुष्य जन्म, देहिनां क्षण भंगुर। यदि वा मनुष्य की जन्म बड़ा दुर्लभ से जीव को प्राप्त होता है, किंतु उससे अच्छा है उस शरीर में मृत्यु रूपी तलवार लटक रहा है। कभी भी शरीर मृत्यु की कबल में आ सकता है। इसलिए समय रहते हुए वैकुंठ प्रिय, वैकुंठ की भगवान श्री कृष्णचंद्र को जो प्रिय कौन है ना, भक्त लोक है। अहम गीता, अहम श च मम प्रिय, वो मुझे प्यारा है और मैं उसे भी प्यारा हूं। मम प्रिय, मेरा प्रिय कौन है ना, मेरा भक्त जो नित्य प्रति मेरा कथा को बांटते रहता है। सबसे बड़ा प्रश्न था ये जो कथामृत है, कथा के अमृत है, इसका निवास कहाँ है? ये प्रश्न था। अभक्तों ने कहा, विद्वान व्यक्ति ने कहा, स्वर्गे सुधा वसति वही विबुधा वदंती। बड़े बड़े विद्वान व्यक्तियों ने ये कहा जे ये जो अमृत है ये स्वर्ग में ही निवास करता है। बोले यदि स्वर्ग में निवास करता है ये अमृत वास्तव में, तो पुण्य करते हुए व्यक्ति स्वर्ग पहुंचता है पुण्य की फल से। फिर क्षीण पुण्यम, भगवत गीता है कि जब ये पुण्य खत्म हो जाए फिर ये भ्रूपृष्ठ में गिरते रहता क्यों है? क्यों गिर जाता है? बोले हम जानते हैं ये अमृत का निवास कहाँ है। बोले अवधौ, अवधि, अवधि कहते समुद्र को। ये जो कथा रूपी अमृत है ये समुद्र के अंदर है। तो वैष्णव भक्त कहते हैं यदि ये सत्य है, समुद्र से अमृत निकला था इसलिए समुद्र में था, तो फिर ये समुद्र सारा दिन गरजता क्यों है, शांत क्यों नहीं है? और वो प्यासा व्यक्ति जब समुद्र में जाए थोड़ा जल ग्रहण करे पीने के लिए, वो फिर नमक में भरा है, वो शांति तो देता नहीं, पानी को फेंकना पड़ता है। ऐसा क्यों?
बोले हम जानते हैं, ये अमृत बधुमुख है। अवधौ विधौ, विधु कहते हैं चंद्रमा को। ये चंद्रमा के अंदर ये अमृत रहने के कारण सारा जो गर्मी है दिन का चंद्रमा के उदय होते ही वो निकल जाता है। विधौ, विधु में है, चंद्रमा में है। तो फिर यदि चंद्रमा में अमृत है, फिर ये 15 दिन घटता क्यों है और 15 दिन फिर पूर्ण क्यों होता है? उतार चढ़ाव क्यों इसमें आता है? चंद्रमा में भी ठीक रूप से नहीं है। तो बधुमुख है। बधु कहते हैं कामिनी को, पत्नी को, नारी को। उनके अधर में अमृत है, तभी तो पुरुष उस पर मर बैठता है, बाहुपास में लेकर के चुंबन देता है, चूसता है। तो पति जब अमृत को पी ले तो दीर्घायु होकर चिरंजीवी हो जाना चाहिए। फिर वो बूढ़ा हो करके मरता क्यों है और पत्नी रोती क्यों रहती है? तो फिर ये अमृत का निवास वास्तव में कहाँ है? तो वैष्णव गणों ने इसे कहा, हमारे प्रभु जी जैसे, कितना सुंदर लगता है। वैष्णवगण क्या कहते हैं? वैष्णवगण कहते हैं कंठे सुधा वसति वही विबुधा वदंती। भक्त की कंठ में, शुद्ध भक्त की कंठ में ये अमृत का निवास है। तभी जो बुद्धिमान व्यक्ति है, पिबन्ति ये भागवत कथामृतम श्रवणपुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिता स्वयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहंतिगम। पर ये भक्तजन तो ये अमृत को बांटते रहते हैं बिना टैक्स दिए हुए, फ्री बांटते हैं, इसके लिए टैक्स पड़ता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अंजलि भर भर के, ये अमृत मुंह से नहीं पिया जाता, ये कान के माध्यम से पी लेते हैं। जब पीते हैं भर भर के तो क्या होता है? काम क्रोध लोभ मोह देहे तिष्ठन्ति तस्कराः। ये काम क्रोध लोभ मोह मद और माश्चर्य षडशत्रु जहरीला सांप के समान है। ये कान के माध्यम से ही घुसे हुए हैं। सांप जहां होल दिखता है वहीं तो घुसता है। इसलिए कर्णरंध्र बहुत महत्वपूर्ण है मनुष्य के जीवन में। जब इसी कथा को बुद्धिमान व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति भर भर के पीता है तो ये और वहां रुक नहीं सकते। जैसे पद्मतोला मंत्र पढ़ के सापेरा मंत्र पाठ करके वो बीन बजाता है ना, और सांप बाहर आ जाता है, उसको आना ही पड़ता है। फिर सांप उसको पकड़ लेता है, उसकी जो जहरीला 2 दांत है नीचे का उसको पहले तोड़ देता है, फिर तो 1000 टाइम्स बाइट, नो इफेक्ट। इसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो भर भर के ये कथा को पी ले। तो आइए, ये कथा कैसा है ना? दुर्लभ वैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। ये पुण्य का फल नहीं है भागवत की कथा श्रवण करना, पुण्य का फल नहीं। ये केवल भक्त की चरणाश्रय हो करके, भक्त की चरण रेणु से जो अपने को स्नान कराया है, तत्पश्चात ही फल की प्राप्ति हो सकता है, नहीं तो कभी भी संभव नहीं। कोटि जन्म समुत्थेन, करोड़ों जन्म में यदि पुण्य को एकत्र कर दिया जाए, जो पुण्य का फल निकलेगा फिर भी श्रीमद् भागवत की कथा से कम पड़ेगा। ये इतना महत्वपूर्ण कथा है, इसलिए ध्यान से श्रवण कीजिए। आइए
2 श्लोकों को पाठ करूंगा। उन श्लोकों में प्रभुपाद जी की प्रपाठ नहीं है, और तीसरा जो श्लोक है उसमें प्रपाठ होने के कारण उसी को आप सभी पाठ करोगे। पहले 2 श्लोक में पढ़ लेता हूं। इवां तो विश्वस विभु जगतः कारणं परम ईशं हे प्रकृतेः सूक्ष्म माया शक्तेर्दुरत्तया। हे भगवान, विष्णु तथा माता लक्ष्मी और दोनों समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। वास्तव में इस सृष्टि के कारण आप ही है। माता लक्ष्मी को समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे इतनी शक्तिशाली है कि उनकी शक्ति की सीमा का पार पाना कठिन है। माता लक्ष्मी को भौतिक जगत ये बहिरंगा शक्ति के रूप में अंकित किया जाता है, परंतु वास्तव में वे सदैव ईश्वर की अंतरंगा शक्ति है। अर्थात अनदर वे हम इसको बोल सकते हैं प्लेजर पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड, जो भगवान को सदैव आनंद देता है, वो प्लेजर पोटेंसी है। दूसरा, तस्या अधीश्वरः साक्षात् त्वमेव पुरुषः परः त्वं सर्वयज्ञ यज्ञेयं क्रियेयं फल भूरभवान्। हे ईश्वर, आप शक्ति के स्वामी हैं, अतः आप परम पुरुष है, आप साक्षात यज्ञ है। आत्मक्रिया की प्रतिरूप लक्ष्मी आपके अर्पित उपासना की आदि रूपा है, जबकि आप समस्त यज्ञों के भोक्ता है। अब मैं पढ़ूंगा और आप लोग मेरे साथ देंगे। ये श्लोक संख्या 13 नंबर है। गुण व्यक्तिर्यं देवी गुण व्यक्तिर्यं देवी व्यंजको गुण भोग्यवान् व्यंजको गुण भोग्यवान् त्वं हि सर्वशरीर्यात्मा श्रेः शरीरेन्द्रियाश्रया नामरूपे भगवती प्रत्ययस्तोमपाश्रयः